हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपडेट पेमेंट स्टेटस ऑफ हबस्पॉट कॉन्टैक्ट ऑन स्ट्राइप पेमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं स्ट्राइप और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कि जब भी कोई पेमेंट सक्सेसफुल होगा स्ट्राइप पे किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट का पेमेंट स्टेटस अपडेट कर सकते हैं हबस्पॉट सीआरएम में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। अब पैबली कनेक्ट में हम यूज करते हैं ट्रिगर और एक्शन का। तो ट्रिगर में आपको लेना है स्ट्राइप, एक्शन स्टेप में आपको लेना है हबस्पॉट और लास्ट एक्शन स्टेप में आपको फिर से लेना है हबस्पॉट और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको स्ट्राइप और हबस्पॉट का अकाउंट लॉगिन कर लेना आपके ब्राउजर में। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जब भी स्ट्राइप पे पर्टिकुलर कोर्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए पेमेंट हो तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग हबस्पॉट कॉन्टैक्ट का पेमेंट स्टेटस हम अपडेट कर लें। ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए सीखते हैं पूरा ऑटोमेशन बिना किसी देरी के। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों, आप भी इस पेज पे आ सकते हैं। सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों, आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में और क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ अपडेट पेमेंट स्टेटस ऑफ हबस्पॉट कॉन्टैक्ट ऑन स्ट्राइप पेमेंट। तो दोस्तों, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करूँगा। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों, ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। चूज ऐप में आपको यहाँ पर चूज करना है स्ट्राइप। ओके, तो यहाँ पर हम स्ट्राइप चूज कर लेंगे और ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पर चूज करना है चेकआउट कंप्लीटेड। ओके, और यहाँ पर आपको एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों, वेबबुक यूआरएल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से आपको स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबबुक यूआरएल की मदद से स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबबुक यूआरएल को कर लेना है कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड दी वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको वेबबुक यूआरएल की मदद से स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट पेमेंट करना है स्ट्राइप में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेबबुक का सेटअप करेंगे। तो सीधे आपको ले चलता हूँ स्ट्राइप पे। इधर पर मैंने टेस्ट मोड ऑन कर लिया, पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है डेवलपर्स पे, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है वेबबुक्स पे और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेबबुक का सेटअप करना है। अब एंड पॉइंट यूआरएल में आपको पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पर कर देते हैं एंड पॉइंट यूआरएल वाली फील्ड में पेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप इधर पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिसन टू में आपको चूज करना है इवेंट्स ऑन योर अकाउंट और वर्जन आपको करंट वर्जन से साथ ही जाना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट इवेंट्स पे और यहाँ पर आपको जाना है चेकआउट में और इधर पर आपको चूज करना है चेकआउट सेशन कंप्लीटेड। ओके, फिर आपको यहाँ पर ऐड इवेंट्स पे क्लिक करना है और सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड एंड पॉइंट पे।
तो हमने यहाँ पर वेबबुक का सेटअप कर लिया है, हमने वेबबुक यूआरएल की मदद से स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है स्ट्राइप में, तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ इस पर्टिकुलर चेकआउट पेज पे। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम इधर पर पेमेंट करेंगे स्ट्राइप में, ठीक है। तो ये इधर पर हमको डिटेल्स फिल करना है एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की जो एग्जिस्ट करता है HubSpot CRM में, ठीक है। तो बेसिकली हम इधर पर डिटेल्स फिल करेंगे इनमें से कोई से भी एक कॉन्टैक्ट की। तो फॉर एग्जांपल इधर हम जॉन मिल्टन नाम का ये जो कॉन्टैक्ट इसको ले लेते हैं, ईमेल आईडी है john@pablitudes.com और फ़ोन नंबर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम डिटेल्स फिल करेंगे इस चेकआउट पेज में। लेट्स से इधर पर ईमेल आईडी हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल john@pablitudes.com, ओके। फ़ोन नंबर में हम यहाँ पर उसका डमी फ़ोन नंबर दे देते हैं। ऑलराइट, john@pablitudes.com, फ़ोन नंबर हमने इधर पर दे दिया है, उसका डमी फ़ोन नंबर आप इधर पर देख सकते हैं। सेम फ़ोन नंबर हमने इधर पर डाला है, ठीक है। फर्स्ट नेम है जॉन, लास्ट नेम है मिल्टन, ओके। कार्ड डिटेल्स में हम यहाँ पर डमी कार्ड डिटेल्स फिल कर देते हैं। कार्ड होल्डर नेम इधर पर दे देते हैं जॉन मिल्टन, और बिलिंग एड्रेस डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। लेट्स से इधर पर मैं डाल देता हूँ एड्रेस डिटेल्स, ओके। और इधर पर हमको सिटी चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल सिटी है इंदौर। पिन दे देते हैं इधर पर, और स्टेट चूज़ कर लेते हैं मध्य प्रदेश, ओके। सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। इधर पर हमने पेमेंट करा है स्ट्राइप में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसका नाम है PHP कोर्स फॉर प्रोग्रामिंग। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। टाइप है चेकआउट सेशन कंप्लीटेड, सक्सेसफुल पेमेंट हमने करा है। और इधर पर हमको कुछ अदर डिटेल्स मिल गई हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट शो रहा है, ठीक है। कार्ड से पेमेंट करा है तो पेमेंट मेथड यहाँ पे शो रहा है। और इधर पर हमको पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिल गई हैं। नेम है जॉन मिल्टन, डमी फ़ोन नंबर शो रहा है, ईमेल आईडी यहाँ पे शो रही है john@pablitudes.com, एड्रेस डिटेल यहाँ पे शो रही है, और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। हमने स्ट्राइप में एक टेस्ट पेमेंट करा पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उसका रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है, मतलब आपको ऑटोमेशन एक बार बनाना है उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अपडेट पेमेंट स्टेटस ऑफ HubSpot कॉन्टैक्ट ऑन स्ट्राइप पेमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी स्ट्राइप पे पेमेंट हो, कोई भी एग्जिस्टिंग HubSpot कॉन्टैक्ट पेमेंट करे स्ट्राइप पे किसी पर्टिकुलर कोर्स या प्रोडक्ट के लिए, तो हम उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग HubSpot कॉन्टैक्ट का पेमेंट स्टेटस अपडेट कर लें। इसलिए हम ये ऑटोमेशन बना रहे हैं, ठीक है। मतलब हमको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा, ठीक है। तो आइए इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक्शन स्टेप में आना है। चूज ऐप में आपको यहाँ पर चूज करना है HubSpot CRM, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मैं फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। इसकी मदद से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर पर हम फिल्टर वैल्यूज चूज करते हैं, क्लिक करते हैं कनेक्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं सिलेक्ट लेबल, फिल्टर टाइप और वैल्यू। तो सिलेक्ट लेबल में यहाँ पर मैं पेमेंट लिंक चूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ, इधर पर हम सर्च कर लेते हैं लिंक, तो ये आप देख सकते हैं पेमेंट लिंक, ठीक है। और इसको मैं इक्वल टू रखता हूँ, इधर पर वैल्यू में मैन्युअली टाइप करूंगा पेमेंट लिंक जो हमको यहाँ पर रिसीव हुई है, ठीक है। तो इधर से हम पेमेंट लिंक को कॉपी करते हैं, ये पर्टिकुलर लिंक हमको यहाँ पर जो रिसीव हुई है, ओके। तो ये जो पेमेंट लिंक है यहाँ पर मैं इसको वैल्यू में मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। तो इधर पर मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ कि जब भी हमको पेमेंट रिसीव्ड हो इस पर्टिकुलर पेमेंट लिंक से, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन हो, ठीक है। तो इधर पर मैं फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप इधर पर देख सकते हैं सक्सेस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि इधर पर सिलेक्ट लेबल में जो हमने पेमेंट लिंक सिलेक्ट करी है वो इक्वल टू वैल्यू है जो हमने इधर पर मैन्युअली टाइप करी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। अब इधर पर आपको चूज करना है HubSpot CRM, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं HubSpot और नीचे से आपको HubSpot CRM चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पर चूज करना है सर्च कॉन्टैक्ट। पहले हम एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट को सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सर्च अ कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट HubSpot CRM अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो HubSpot CRM का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विथ HubSpot CRM
और आपका यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो HubSpot CRM का अकाउंट है उसको लॉगिन करके रखना है आपको आपके ब्राउजर में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करके रखा है, तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो HubSpot CRM का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड्स देख सकते हैं, मैचिंग प्रॉपर्टी, ऑपरेटर, आउटपुट प्रॉपर्टी, सर्च वैल्यू, ठीक है। तो इधर से आपको मैचिंग प्रॉपर्टी चूज करना है कि मतलब आपको पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे सर्च करना है। यहाँ पर मैं ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हम सर्च करते हैं ईमेल, और इधर पर मैं कॉन्टैक्ट को सर्च करना चाहता हूँ ईमेल आईडी से, तो इधर पर मैंने मैचिंग प्रॉपर्टी ईमेल रखा, ठीक है। ऑपरेटर रखेंगे इक्वल्स, और इधर पर सर्च वैल्यू में हम इधर पर मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रीवियस स्टेप से हम इधर पर ईमेल आईडी मैप करेंगे पर्टिकुलर कस्टमर की, ठीक है। पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की हमने ईमेल आईडी मैप कर दी। अब यहाँ पर जो मैंने स्टेप परफॉर्म करी, मतलब प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करा, इसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि ये जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, जो भी न्यू वैल्यू हमको रिसीव्ड होगी, मतलब न्यू कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हमको रिसीव्ड होगी, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगी और ये आईडी चेंज हो जाएगी क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप इधर मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर पर हम पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को सर्च कर रहे हैं, मैचिंग प्रॉपर्टी ईमेल चूज कर लिया, सर्च वैल्यू में ईमेल आईडी डाल दिए, सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है हमारे HubSpot CRM के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ईमेल आईडी यहाँ पर मिल गई, john@pablitudes.com। फर्स्ट नेम शो रहा है जॉन, लास्ट नेम शो रहा है मिल्टन, लास्ट मॉडिफाइड डेट यहाँ पर शो हो रही है, क्रिएटेड एड अपडेटेड कॉन्टैक्ट की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ पर जो रिजल्ट आईडी में जो वैल्यू मिली ये है कॉन्टैक्ट आईडी, जिसका हमको इस्तेमाल करना है हमारी लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 स्टेप करना है आपके ऑटोमेशन की। अब हम आते हैं हमारी लास्ट स्टेप पे, ठीक है। इधर पर आपको चूज ऐप में चूज करना है HubSpot फिर से, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं HubSpot और नीचे से आपको HubSpot CRM चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पर चूज करना है अपडेट अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको पेमेंट स्टेटस अपडेट करना है। हम इधर पर सर्च करते हैं अपडेट और इधर से हम चूज करेंगे अपडेट अ कॉन्टैक्ट, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करा है प्रीवियस स्टेप में। सेव पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो HubSpot CRM का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड्स देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट आईडी, कंपनी साइज, डेट ऑफ बर्थ और वेरियस अदर फील्ड्स हमको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फील्ड है उन पर हम इधर पर ध्यान देंगे, बाकी की फील्ड्स हम अभी ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट आईडी में ध्यान देना है कि इधर पर आपको ड्रॉप डाउन से कॉन्टैक्ट आईडी चूज नहीं करना है, इधर पर आपको मैपिंग बटन ऑन करना है और यहाँ पर आपको जो प्रीवियस स्टेप में कॉन्टैक्ट आईडी मिली है उसको आपको इधर पर मैप करना है, ठीक है, जिससे आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो। तो इधर पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ईमेल आईडी है वो आपको इधर पर मैप नहीं करना है, आपको ये जो रिजल्ट आईडी मिलेगी ये आपकी कॉन्टैक्ट आईडी होगी, उसको आपको कुछ इस तरीके से मैप करना है इधर पर, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे और ईमेल आईडी मैप करते हैं। बाकी की फील्ड्स अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम इधर पर मैप कर देते हैं, फर्स्ट नेम है जॉन, लास्ट नेम मैप कर देते हैं, लास्ट नेम क्या है मिल्टन, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद आप इधर पर ईमेल आईडी मैप कर देंगे, ईमेल आईडी मैप कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर मोबाइल नंबर वाली फील्ड में आप मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एड्रेस डिटेल्स भी आप इधर पर ऐड कर सकते हैं और इधर पर मैं सीधे आपको ले चलता हूँ पेमेंट स्टेटस पे, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने ये मैनुअली टाइप कर दिया, तो जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो ये चीज़ स्टैटिक रहेगी। जो भी चीज़ आप इधर मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहती है, तो ये जो कंप्लीटेड वर्ड है हमेशा स्टैटिक रहेगा और हमारा जो वर्क फ्लो रन होगा तो ऑटोमेटिकली पेमेंट स्टेटस वाले सेक्शन में कंप्लीटेड वर्ड शो होगा इधर पर HubSpot में, ठीक है। एक बार इधर पर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे क्लिक करने से पहले आपको ले चलता हूँ HubSpot पे, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ। इधर पर हम चलते हैं व्यू ऑल प्रॉपर्टीज़ में, तो आप इधर पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। सेम कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पर शो हो रही है, प्रॉपर्टीज क्रिएट डेट यहाँ पर शो रही है, ईमेल आईडी सेम शो हो रही है john@pablitudes.com, फर्स्ट नेम है जॉन और इधर पर जो कॉन्टैक्ट है वो ट्रू है, मतलब ये एक वैलिड कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर इधर पर पेमेंट स्टेटस में कंप्लीटेड शो रहा है जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो सीधे आपको ले चलता हूँ HubSpot CRM पे, इधर पर करते हैं रिफ्रेश और आप इधर पर देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस अब यहाँ पे कंप्लीटेड शो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप आपके एग्जिस्टिंग HubSpot CRM के कॉन्टैक्ट का
पेमेंट स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, जब भी पेमेंट होगा स्ट्राइप पे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया स्ट्राइप, ट्रिगर इवेंट हमने लिया चेकआउट कंप्लीटेड, एक्शन स्टेप में हमने यहाँ पर फिल्टर कंडीशन अप्लाई करी पहले कि जब भी हमको पेमेंट रिसीव्ड हो पर्टिकुलर पेमेंट लिंक से, जब भी हमारा वर्क फ्लो रन हो। उसके बाद हमने इधर पर HubSpot CRM का यूज़ करा, इधर पर सर्च कॉन्टैक्ट की मदद से हमने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट को पहले सर्च करा और लास्ट एक्शन स्टेप में हमने लिया HubSpot CRM, फिर से एक्शन इवेंट हमने लिया अपडेट कॉन्टैक्ट, जिसकी मदद से हमने पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट का पेमेंट स्टेटस अपडेट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है, मैंने आपको बताया था। तो आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। हम फिर से स्ट्राइप पे एक पेमेंट करेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर की डिटेल्स फिल करके और फिर देखते हैं कि उसका पेमेंट स्टेटस अपडेट होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ स्ट्राइप पे और इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ पेमेंट लिंक्स पे। तो ये जो हमने इधर पर पेमेंट करा था इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसका नाम है PHP कोर्स फॉर प्रोग्रामिंग, इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं चेकआउट पेज खुल गया है हमारी स्क्रीन पे। PHP कोर्स फॉर प्रोग्रामिंग के लिए हम इधर पर पेमेंट करेंगे स्ट्राइप में और इधर पर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर की डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट जो है HubSpot CRM में। तो अब हम ले लेते हैं एलेक्स जॉन नाम का जो कॉन्टैक्ट है, जो भी एक डमी कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ईमेल ID alex@pablitudes.com और रैंडम फ़ोन नंबर भी यहाँ पे शो है, ठीक है। तो सेम डिटेल्स हम इधर पर फिल करेंगे। इधर पर ईमेल ID दे देते हैं alex@pablitudes.com, डमी फ़ोन नंबर यहाँ पर दे देते हैं। फर्स्ट नेम है एलेक्स, लास्ट नेम है जॉन। कार्ड डिटेल्स में यहाँ पर डमी कार्ड डिटेल्स फिल कर देते हैं। कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर दे देते हैं एलेक्स जॉन, ठीक है। बिलिंग डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देते हैं। सिटी दे देते हैं फॉर एग्जांपल भोपाल। पिन दे देते हैं यहाँ पर और स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करें मध्य प्रदेश, ठीक है। सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। तो हमने इधर पर एक टेस्ट पेमेंट करा है पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक एग्जिस्टिंग HubSpot कॉन्टैक्ट बन के। सीधा आपको ले चलता हूँ HubSpot CRM पे और इधर पर इस कॉन्टैक्ट को मैं ओपन करता हूँ और इधर पर हम चलते हैं व्यू ऑल प्रॉपर्टीज़ में। तो आप इधर पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेमेंट स्टेटस शो हो रहा है कंप्लीटेड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके जो HubSpot CRM कॉन्टैक्ट का जो पेमेंट स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जब भी स्ट्राइप पे पेमेंट होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।